हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। तो जी बेटा, आइए हम अपनी क्लास में आज जो समझेंगे सीखेंगे वो क्या है, वो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं, शो करना है मींस प्रूव दैट, शो दैट वाले टर्म्स। तो आइए वो समझते हैं कैसे हम शो करें कि एक साइड का आंसर दूसरी साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, समझने के लिए एग्री है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मगर बेटा फुल्ली कंसंट्रेशन से रहिएगा ताकि हर चीज समझ में आ जाए। सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो वो आपको जहन में वो घुमाएंगी आपको, कौन सी वैल्यू कहां पर कैसे क्यों ले आ रहे हैं। तो यही मेन चीज है, गौर से समझना है, बाकी समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। शो दैट तो सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ नहीं लिखना, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन में टर्म है, राइट हैंड साइड पे सिंगल एक ही टर्म है, तो एक साइड टेक आउट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म प्लस या माइनस फॉर्म मौजूद है, मींस यही कॉम्प्लेक्स है। राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्म है ही एक। बात समझ में आ रही है बेटा? सही है। तो टेक आउट करेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन 7 थीटा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा कॉस 5 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट किए। अब क्या करने वाले हैं? अब देखिए न्यूमरेटर में दो साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 द टर्म्स आपस में माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। जब माइनस हो रहे हैं तो इसके हिसाब से इसका अपना एक फॉर्मूला है जो यूज करेंगे, वो है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के हिसाब से 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूमरेटर में जो टर्म है वहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा की जगह पे 7 थीटा होगा, बीटा की जगह पे 5 थीटा होगा। ठीक, क्या हुआ? जस्ट फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला में 2, चलो 2 एंड देन cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 7 थीटा प्लस करेंगे बीटा की वैल्यू 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ एंगल के साथ डिवीजन में ये चीज ध्यान रखनी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो वो डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आई? फॉर्मूला यूज किया है। अब देखें डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, यहां पर भी फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइड पे लिखना जरूर है, मींस cos अल्फा प्लस cos बीटा है तो फॉर्मूला है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके सामने हवाला दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 7 बीटा की वैल्यू 5, 7 थीटा प्लस 5 थीटा होल डिवाइड, सिर्फ एंगल से 2 डिवाइड हो रहा है, इनटू cos अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज किया। बात समझ में आ रही है? सही है। जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला का हवाला दिया हुआ है। ठीक, अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? देखें 2 में डिवाइड हो गया, cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2। चलो एक स्टेप को मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 7 थीटा में 5 थीटा प्लस करेंगे 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन 7 थीटा में से 5 थीटा माइनस करेंगे 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफिकेशन हुई। ठीक है, होल अपॉन में cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा, ये हो गया 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां पर है cos 7 माइनस 5 करेंगे, ये हो गया 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये स्टेप समझ में आया सिंप्लीफिकेशन? ठीक है बच्चों, cos 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, खत्म। जो न्यूमरेटर में टर्म है वही डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया कैंसिल। बाकी देखें 2 में डिवाइड हो गया, एंगल से डिवाइड कर सकते हैं तो सिंपली बच गया साइन थीटा
डिवाइडेड बाय cos 2 में कैंसिल हो गया, बाकी सही रह चुका है cos थीटा। सही। साइन डिवाइडेड बाय cos, साइन डिवाइडेड बाय cos इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। यही चाहिए था, मिल गया सेम टर्म। ओके, सिंपल है। जस्ट क्या मेन गेम ऑफ फॉर्मूलाज की वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यही प्रूफ हो जाने के बाद फाइनली हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड शोड, क्योंकि शो दैट करना है इसलिए यहां पर लिखेंगे शोड। आपके सामने ये प्रॉब्लम समझा स्टेप बाय स्टेप। ओके बच्चों, क्लियर है? सही है, क्लियर होना चाहिए। जस्ट फॉर्मूला ज़हन में और कुछ भी नहीं, आगे सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन मेरे ख्याल में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं, इसी वे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे भी साथ साथ। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो समझने जा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि शो दैट के फॉर्म में क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म प्लस है, राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शनल टर्म है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में अभी लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट की थी, राइट हैंड साइड का आंसर मिल गया। तो यहां पर दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दोनों साइड क्यों सॉल्व करनी पड़ेगी? क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है। सही है, ये चीजें आपको जहन में तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जहन पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, मीन्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर रिप्लेस करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? cos 2 थीटा का। तो cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। सही है, याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूला। तो cos 2 की जगह पे cos 2 का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ चुका है। ओके, इक्वल टू साइन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप देखें ये साइड पे यहां पर लिख रहा हूं, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये भी आइडेंटिटी है, गेम में फॉर्मूलाज की और कुछ भी नहीं है। सही है, यस। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो चुका है, बाकी 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन सीक स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक आप देखें 1 अपॉन में अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। 1 अपॉन सेक मीन्स cos का रेसिप्रोकल है। सही है, तो 1 अपॉन सेक, 2 अपॉन सेक मीन्स 1 ले लिया अपॉन में, सेक cos स्क्वायर तो 2 सेम है, अपॉन में cos सेक स्क्वायर थीटा मीन्स इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सी की जगह पे cos लिखा है, फॉर्मूला है, सामने हवाला दे। जो भी चीज यूज की है वो आपके सामने हर चीज लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। ओके, तो यही हमें सॉल्व करना था, प्रूफ करना था। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिला है राइट हैंड साइड शॉर्ट, यही शो करना था। ओके बच्चों, क्लियर है, सिंपल है। जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस समझना है। मेन चीज है फॉर्मूलाज जहन में आ जाए, वो तब आएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे एंड पहले गौर से फुली कंसंट्रेशन से समझेंगे तब सॉल्व आएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी साथ साथ मेरे ख्याल में समझ लें। छोटे छोटे प्रॉब्लम है, साथ में 2-3 प्रॉब्लम निपटाते जाएं तो अच्छी बात है। तो जी बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये समझने जा रहे हैं। ठीक है, रेडी है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। सेम वही है, जस्ट माइंड, दिमाग जो वो एक्टिव होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है, कौन से फॉर्मूलाज हैं जो मैं यहां पर यूज करूं। सही है, तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है फ्रैक्शन में इक्वल टू 1 इसका आंसर मिले। चलो लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट करते हैं, तो लिखेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये जरूर लिखना है,
ठीक है, ये चीजें ड्राफ्टिंग जो कर रहा हूं बेटा ये जरूर लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos पावर 4 थीटा sin पावर 4 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट की। अब ये है लेफ्ट हैंड टेक आउट करने के बाद अब कौन से फॉर्मूलाज या कौन सी चीज यहां पर अप्लाई करें जो आंसर 1 मिले, ये माइंड में होना चाहिए। ठीक है, माइंड में जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्व जिस स्टेप पे आप मौजूद हैं वो आप वहीं पर रहकर आगे वाला स्टेप सोचिए, अब किसको कैसे करूं जो आगे चीज मुझे ये मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं? सही है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब न्यूमरेटर में जो cos 2 थीटा है ये सीधा सा एक फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला है ये। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे cos 2 थीटा की जगह पे, समझते जाइएगा क्या हो रहा है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा जगह रिप्लेस। अब डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं दोनों पे सेपरेटली पावर 4 अलग अलग है, तो इसको टर्म्स को देखें, cos पावर 4 को cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर में लिखा, सही है, ये चीज समझ में आ रही है। पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 लिख सकते हैं स्क्वायर में, सही है। तो साइन के साथ यही प्रोसेस करेंगे, होल स्क्वायर आ चुका इस पे भी, ये बात समझ में आए, दोनों पे स्क्वायर में लिखा न्यूमरेटर में। ठीक है पक्का, तो अब देखें समझ में आ गया। तो सो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिनोमिनेटर में दो टर्म्स माइनस में, दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर मौजूद है, तो जहन में क्या क्लिक हो रहा है आपके, क्योंकि माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, दो नंबर्स माइनस में है, अलग अलग स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट पॉजिटिव एंड एक ब्रैकेट नेगेटिव फॉर्मूला के मुताबिक लिखेंगे। हमारी बात समझ में, तो इसके मुताबिक a मीन्स cos स्क्वायर, b मीन्स sin स्क्वायर, होल स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं, तो a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आई? ठीक है बेटा, फॉर्मूला के हिसाब से ओके। अब न्यूमरेटर में जो टर्म है सेम एज डिनोमिनेटर में टर्म आ चुका है, कैंसिल खत्म। बाकी डिनोमिनेटर में जो टर्म है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी, आप देखिए सारी कुछ आइडेंटिटीज है और कुछ भी नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 के, यहां पर है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कोई फर्क नहीं है, सेम है। ठीक है, तो इस टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1, न्यूमरेटर में ये डिवाइड हो गया मींस 1 टाइम टेबल लगा, अपान में इस जगह पे 1 आ चुका है, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा 1, यही चाहिए था आंसर, आ चुका है आपके सामने, सही है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आना चाहिए फॉर्मूला, आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, कहां पर यूज हो रही है, ये है मेन चीज। तो फुली हर प्रॉब्लम में यही मैं चाह रहा हूं, स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रॉब्लम को समझें, देन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला याद होगा, सही है। फॉर्मूला को रटा मत मारिएगा तो क्योंकि भूल जाएंगे आप, प्रैक्टिस से होगा। तो फाइनली हम यहां पर लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर मिल चुका है, शोड, यही शो करना था। ओके बच्चों, क्लियर है? तो आज की क्लास में ये 3 प्रॉब्लम समझे, सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूलाज जो वो मेमोराइज करने हैं, वो कैसे मेमोराइज होंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आया फुली? ओके, कहीं पर भी कंफ्यूजन अगर है कमेंट्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है किसी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है बेटा? ओके, क्लियर है? तो फाइनली फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।